अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि 14 फरवरी से काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, पीर हक़ ख़तीब सरकार और इकरारुल हसन साहब के बारे में। तो बहुत से लोग जो हैं, जो इकरारुल हसन साहब के फॉलोअर्स हैं, वो पीर हक़ ख़तीब को गलत कह रहे हैं और जो हक़ ख़तीब साहब के फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले हैं, वो इकरारुल हसन साहब के बारे में गलत किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। दोनों पार्टीज़ जो हैं, दोनों के जो फॉलोअर्स हैं, वो एक-दूसरे को बुरा-भला कह रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इकरारुल हसन साहब ने बहुत हिम्मत और मैं कहता हूँ हौसले वाला काम किया कि वो 14 फरवरी को बिलावड़ा शरीफ में पहुँचे तो हैं, लेकिन उन्होंने जो काम करने के लिए वो गए थे, ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ, खतीब साहब से जो गुफ्तगू हुई, वो वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पे समाअत की होंगी। उन सारी वीडियोज़ में हम देख सकते हैं कि इकरारुल हसन साहब बार-बार हक़ ख़तीब साहब को सिर्फ़ यही कहते रहे कि कोई आयत आप सुना दें या फिर जो दम करते हैं वो पढ़ के सुना दें। जो दम करते हैं वो सुना दें या फिर आयत सुना दें। हालाँकि इनका टारगेट तो ये था कि जो हक़ ख़तीब साहब आँखों से कील निकालते हैं या नाक से या मुँह से कील निकालते हैं, चैन बरामद करते हैं, उस ट्रिक को फ़ाश करना, उस ट्रिक को, उस राज़ से पर्दा उठाना, ये इनका जो मेन मकसद था जाने का 14 फरवरी को ये था। लेकिन उधर जाने के बाद इकरारुल हसन साहब जो है वो और ही गुफ्तगू करते रहे और उसके बाद जब एक औरत की आँख से चैन निकली, चैन बरामद हुई दम के दौरान, तो इकरारुल हसन साहब ने उस वक़्त कहा कि डॉक्टर को बुला लें। उन्होंने भी कहा हक़ ख़तीब साहब और उनके फॉलोवर्स जो हैं, उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर को बुलाएँ और चेक करवाएँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन उधर डॉक्टर को ना बुलवाया गया। इकरारुल हसन साहब, आपको चाहिए था कि आप उस वक़्त डॉक्टर को बुलाते और चेक करवाते कि ये सारा माजरा क्या है। दूसरी बात ये कि जिस तरह हक़ ख़तीब साहब डेली रूटीन्स की वीडियोज़ बनाते हैं, जो भी पेशेंट्स उनके पास जाते हैं, जो सेहतयाब होते हैं, उनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। तो सबसे मेन मकसद तो ये है ना कि पर्दा फ़ाश करना, सच्चे और झूठे का पता लगाना। तो इकरारुल हसन साहब को ये चाहिए कि जो वीडियोज़ फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हक़ ख़तीब साहब की तरफ से अपलोड होती हैं, उनमें जो पेशेंट्स जो हैं, सेहतयाब होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट किया जाए, उनसे पूछा जाए कि किस तरह से मामला जो है वो पेश आया। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया को खरीदा नहीं जा सकता। अगर हाँ, खतीब साहब प्लांटेड बंदे जो हैं, वो वीडियोज़ में लेके आते हैं, तो हर बंदा तो प्लांटेड नहीं होता ना। बहुत से लोग हैं जो उधर से शिफ़ा हासिल होती है, जिनको शिफ़ायाबी मिलती है, तो हर बंदा तो गलत नहीं हो सकता। या जो है वो हाँ, खतीब साहब के आस्थाने पर जितने भी लोगों को शिफ़ा मिलती है, वो सारे गलत हैं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और दूसरा जो पॉइंट आपने उठाया कि हाँ, खतीब साहब के आस्थाने पर आपको यरगमाल बना लिया गया, आपसे मोबाइल ले लिए गए और 3-4 घंटे, 5 घंटे तक आपको यरगमाल बना के रखा। वीडियोज़ के अंदर तो ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही। वीडियो सारी अवाम के सामने हैं, हर बंदा देख सकता है। मोबाइल आप सबके हाथों में है। दूसरे जो एंकर पर्सन्स और दूसरे जो न्यूज़ वाले उधर गए हुए थे या सोशल मीडिया वाले गए हुए थे या हक़ खतीब साहब का जो अपना सोशल मीडिया था, सबके मोबाइल, सबके कैमरे चल रहे थे, तो सिर्फ़ आपके ही कैमरे उन्होंने क्यों लेने थे? और दूसरी आपने बात की कि आपके सिग्नल नेट के जो हैं वो डाउन कर दिए गए, बाकी सबके सिग्नल पूरे थे, तो सिर्फ़ आपके ही जो सिग्नल हैं वो क्यों डाउन करने थे उन्होंने या क्यों डाउन किए गए? बात ये है कि आपने बयान दिया, हम समझते हैं कि आप ऑथेंटिक बात करते हैं और एक अच्छे पढ़े-लिखे और सीनियर सहाफ़ी हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप वहाँ से निकले और आपने एक बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें आपने सारी जो है कार्रवाई और सारी स्टोरी जो है वो आपने सुनाई। आपको उधर चाहिए था जितने उधर पुलिस वाले थे, जितने उधर आपके मेंबरान थे, जितने सिक्योरिटी मेंबर्स थे, कैमरामैन थे, दूसरे जो आपके को-होस्ट कह लें, ठीक है? या दूसरे एंकर पर्सन्स जो दूसरे सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक था वो भी उधर मौजूद थे। आपको चाहिए था कि आप सबको शामिल करते, सबको अटैच करते और फिर अपने प्लेटफ़ॉर्म से उनका इंटरव्यू लेकर उनके थ्रू आप बात करते। आपने तो खुद तो सारी कहानी सुनाई, लेकिन आपकी तो बात और है। बाकी जितने भी मेंबरान हैं, आपके जाने के बाद दूसरा एंकर पर्सन जो है उन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि खतीब साहब को कि आपने बड़ा अच्छा मुज़ाहरा किया। ठीक है और आराम से मतलब आपने मसले को हल किया, नहीं तो बहुत बड़ा एक इंसिडेंट उधर हो जाता। तो वो भी तो मौजूद थे।
अगर कोई ऐसा मसला है तो उनको भी तो बयान करना चाहिए था, या दूसरे जो बेशतर एंकर पर्सन्स गए हुए थे, आप उनसे कहते कि वो आपके हक में गवाही देते। जो पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले उधर मौजूद थे, उन्होंने भी सारा मंज़र देखा ना। तो आप भी कह रहे हैं कि उनको हर चीज़ का इल्म है, तो उनको आप सामने कैमरे के सामने लेके आएँ, उन्हें कहें कि वो जो है वो आपके साथ आकर बयान दें, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएँ कि उधर क्या-क्या हुआ और किस तरह से हुआ। नहीं तो सबसे अच्छा और आसान जो तरीका है वो यही है कि जो लोग उधर से सेहतयाब हो चुके हैं या हो रहे हैं, जिनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, और हाँ, खतीब साहब बाकायदा उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका सारा बायोडाटा जो है वो सोशल मीडिया पे देते हैं, और उनसे ये भी पूछते हैं कि अगर आपसे कोई बंदा आकर क्वेश्चन करेगा तो आप जवाब देंगे। बंदे जवाब देने के लिए रेडी हैं। तो आपको चाहिए, या किसी भी सोशल मीडिया का जो बंदा ये समझता है हाँ, खतीब साहब गलत हैं, उसको चाहिए कि वो जो बंदे सेहतयाब हो चुके हैं, वीडियोज़ जिनकी बन गई हैं, उनसे एक मीटअप करें, उनसे क्वेश्चनिंग करें, उनसे इंटरव्यू करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। बजाए इसके कि पूरी सोशल मीडिया को तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 15-20 दिन हो चुके हैं, सारी सोशल मीडिया पे सिर्फ़ एक ही तज़किरा जो है वो बार-बार हो रहा है कि कौन गलत है, कौन सही है, वो गलत, वो सही, वो गलत, वो सही। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से सैयद इकरार अल हसन साहब भी हमारे लिए काबिल-इज़्ज़त हैं, और पीर हाक़ ख़तीब सरकार जो हैं वो भी हमारे लिए काबिल-इज़्ज़त हैं। इन दोनों बंदों की लड़ाई में और दोनों का जो मिशन है, उनमें जो है आम जो बंदा है उसके ज़हन में बहुत गलत तरीके से एक मैसेज जो है वो कन्वे किया जा रहा है। वो औलिया कराम के बारे में हो, वो ताजदार ख़त्म नबुव्वत के बारे में हो, वो किसी आस्ताने के बारे में हो, किसी दरबार शरीफ के बारे में हो। हर चीज़ का एक गलत पहलू जो है वो लोगों के माइंड में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके सामने फैसला होना चाहिए, हम भी कहते हैं हो, लेकिन इस तरह से भी फैसला हो सकता है कि जो बंदे उधर से सेहतयाब होके जा चुके हैं, आप उनसे जाके क्वेश्चन करें, उनसे सवाल करें। वो आपको बताएँगे कि क्या सही है, क्या गलत है। हर बंदा तो नहीं बिक सकता ना, कोई तो होगा जो आपको सही बताएगा, कोई तो होगा जो इस राज से जो है वो पर्दा उठाएगा। और मैं अवामुन नास से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस बंदे ने पीर हाक़ ख़तीब साहब के आस्थाने से दम करवाया है, उधर गए हैं, अपने तईं कोशिश करें। हर बंदा जो उधर से दम करवा चुका है या सेहतयाब हुआ है या नहीं हुआ, जो भी मामला हुआ है, हर बंदा अपने ताईं कोशिश करे कि सिर्फ़ एक वीडियो पैगाम जो है सोशल मीडिया पे अपलोड ज़रूर करे, ताकि हर किसी तक जो है वो सच पहुँच सके कि हर बंदा जो वहाँ पीर हाक़ ख़तीब साहब के पास गया, उसने उधर क्या देखा और क्या माजरा पेश आया, किस तरह से उसको शिफ़ा मिली, नहीं मिली, सेहतयाब हुआ या नहीं हुआ। पीर हाक़ ख़तीब साहब चैलेंज नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मैंने शिफ़ा देनी है। वो कहते हैं शिफ़ा देने वाला अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है शिफ़ा देने वाली। लेकिन बात ये होती है कि किसी के नसीब में कहाँ से शिफ़ा लिखी होती है और किसी के नसीब में कहाँ से लिखी होती है। हमें हर डॉक्टर से शिफ़ा तो नहीं मिलती। कोई डॉक्टर होता है जिसकी मेडिसिन लेने के बाद, मेडिसिन खाने के बाद हमें शिफ़ा मिल जाती है, हम सेहतयाब हो जाते हैं। नहीं तो हम डॉक्टर चेंज करते हैं। तो इसी तरह से जिन बंदों के नसीब में शिफ़ा पीर हाक़ ख़तीब साहब के आसानी से लिखी होगी, उनके दम से लिखी होगी, वो उनको उधर से जो है वो शिफ़ा मिलेगी, सेहतयाबी हो मिलेगी। जिनके नसीब में नहीं होगी तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि 4 बंदों को अगर उधर से शिफ़ा नहीं मिली तो वो आस्ताना गलत है। हाँ, आप सच को सामने लेकर आ सकते हैं। मेहरबानी कीजिए, मेरी तमाम जो वीडियो क्रिएटर्स हैं, जो वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उन सबसे भी दरख्वास्त है कि खुदारा इस टॉपिक के अंदर, इस मामले के अंदर औलिया इकराम को और जो मज़हबी आस्थाने हैं, मज़हबी दरगाहें हैं, उनको, और उसके अलावा दीन इस्लाम को, ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस को, इन मामलात को आप एक साइड पे रखिए। इनको आप जो है वो इनकी इज़्ज़त और इनकी आबरू, इनका अदब व एहतराम जो है उसको पामाल ना करें। मेहरबानी करें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हक़ और सच का साथ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।